नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। आज का ब्लॉग फिर से बिहार पर केंद्रित है और आप लोगों के लिए और बिहार वासियों के लिए कुछ शुभ संकेत भी हैं और अभी भी कुछ संकट बना हुआ है। सबसे पहले हम वो सब संकेत दिखाएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो राजनीतिक दलों की एकता और विरोध के कारण निर्वाचन आयोग को अपने कदम वापस खींचने पड़े। आप सभी लोग जानते हैं कि 25 जून से आधे अधूरे तैयारी के साथ प्रदेश की 8 करोड़ की जनसंख्या की मतदाता सूची बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने अभियान शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि अभी भी 20,000 BLO की नियुक्ति होना बाकी थी। इसके बावजूद ये बताया जा रहा था कि मतदाता पुनरीक्षण का काम जोर शोर से शुरू। न ही इस संबंध में उन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन मतदाता सूची के लिए किस प्रकार निर्वाचन आयोग आगे बढ़ा और जब विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना की, प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी देशवासियों के समक्ष अपनी बात रखी, तो निर्वाचन आयोग घुटनों पर आया और उसने अब कुछ कानूनों को बदलने का निर्णय लिया है, जो कि इस प्रकार है कि अब किसी भी जो 2003 के मतदाता सूची में जो मतदाता दर्ज रहे होंगे, उनको अब कोई भी कागज, कोई भी सबूत नहीं देना। यानी कि बिहार राज्य के 60% मतदाता अब इस कबायद से बच गए। फिर से ये सवाल है कि आखिर 40% मतदाताओं को, जो कि 3 करोड़ के करीब होंगे, उनको क्यों इस मुद्दे पर परेशान करने का प्रयास सरकार और निर्वाचन आयोग कर रही है। हालांकि इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद प्राचा ने न्यायालय में चैलेंज किया है, जिसमें आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़ के इस तरह के कदम को उठाने का फैसला किया, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और BLO के क्षेत्र, यानी कि उनका कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह का काम बिहार में BLO करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तो लड़ाई बिहार में जारी रहेगी ही, कानूनी भी लड़ाई अब फंसती हुई दिख रही। मैंने अपने कल के ब्लॉग में आप लोगों को बता दिया था कि निश्चित तौर पर जिस तरह की कवायद निर्वाचन आयोग 1 महीने के अंदर करना चाहती है, वो संभव ही नहीं। असम के
3 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचने के लिए उनसे कागज आज लेने में 6.25 साल का वक्त इसी सरकार को लगा था। इसके बावजूद भी 19 लाख लोग मतदाता सूची से बाहर हो गए थे, जिसमें कि 7 लाख मतदाता हिंदू वर्ग से शामिल थे। बाद में सरकार ने इस पूरी कवायद को खारिज किया। निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग अभी भी ईगो के अनुसार काम कर रहा है। उसके जब आपने 60% लोगों को इस बारे में राहत दी है, तो बचे हुए 40% लोगों को आखिर कागज मांगकर, कागज जमा करके क्यों परेशान किया जा रहा है? ये जो कवायद है, ये BLO अपने आप भी कर सकते हैं। वो घर घर जाएं और अपने क्षेत्र में अपने मतदाताओं को बढ़ाने का काम करें। जो मतदाता कालवित हुए हैं या जिन लोगों ने अपना पता बदल लिया है, उनके नाम सूची से हटाएं। इसके लिए आम जनता की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल BLO ही इस काम को कर सकता है। लेकिन जिस तरह से तमाम तरह के सबूत और कागजात मतदाताओं से मांगे जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अगर हम माननीय उच्चतम न्यायालय के वकील महमूद पराचा जी की माने, तो BLO के ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो इस तरह के काम करें। हालांकि 60% लोगों को बिहार में इन कागजों से राहत मिल गई। जिस प्रकार सरकार ने एक लिमिट सेट की थी 2003 और उनसे सबूत मांगे थे, मात्र इसलिए कि उनके फर्जी होने की आशंका थी। यहाँ ये भी सवाल है, क्या 2003 के बाद बिहार में जो भी चुनाव हुए हैं, क्या फर्जी मतदाताओं के मतदाता सूची में दर्ज होने पर हुए हैं, या उन्हीं सभी मतदाता या जिन लोगों ने सरकारों को चुना है, वो सरकारें भी एक तरह से अवैध मतों के सहारे बनी हुई अवैध सरकार थी। मेरा निर्वाचन आयोग से भी निवेदन है कि ये कोई ईगो की बात नहीं है। चुनाव में सुधार की प्रक्रिया की सतत आवश्यकता रहती है और प्रशासन इस काम को समय समय पर करता रहता है। कई बार विशेष अभियान भी चलते हैं, जिनमें कि BLO बैठ के इस तरह के सुधार करता रहता है। लेकिन जिस तरह से बिहार में नए नियम निर्वाचन आयोग लेकर आया है, निश्चित तौर पर उससे कुछ सवाल तो खड़े हुए हैं, और ख़ासकर इस बात से कि उसने अपने ही 25 जून से चल रहे काम को केवल 5 या 6 दिन के अंदर ही गलत पाया और उसमें बदलाव किया। निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि अगर आम जनता एकजुट हो और राजनीतिक पार्टियां मजबूती से
सकारात्मक पहल करते हुए आंकड़ों के सहित अपनी बात रखें तो एक मजबूत और संवैधानिक जो पिलर होता है उसको भी झुकाया जा सकता है। बिहार में निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार रोल बैक लिया है, अब ये इसमें कोई न कहे कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होगा या निर्वाचन आयोग ने बिना सरकार की मंशा के कोई बदलाव किया होगा या कोई नया कानून लेकर आए होंगे। ये तो एक तरह से सच देखते हुए उसे आंख बंद करने की कहावत होगी, क्योंकि जिस निर्वाचन आयोग का गठन ही सरकार अपनी बहुमत की कमेटी से करती है, तो वो कमेटी आखिर सरकार की मंशा की ओर क्यों काम नहीं करेगी। और ये जो बदलाव हुआ है, पहले जो नए नियम आए थे, निश्चित तौर पर सरकार की मंशा के अनुसार ही बदलाव किए गए थे। भले ही सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती रहे कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, भले ही वो लिखत पढ़त में संवैधानिक संस्था मानी जाती हो, लेकिन जिस प्रकार से उनकी नियुक्ति सरकार करती है, सरकार के बहुमत का पैनल करता है, उसमें ये तय मानिए कि एक तरह से ये सरकार की ही एक विंग है। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। बिहार के और राजनीतिक दल जिन्होंने कि निर्वाचन आयोग और सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़े किए और एकता होकर सबूत के सहित अपनी बात रखी, उनको एक बार बधाई देते हुए आज का ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।